आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको हो सकता है यह बात पहले से ज्ञात हो, और जिन छात्र छात्राओं को यह बात ज्ञात नहीं है, जिनको नहीं पता है कि मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय ने परीक्षा पद्धति में क्या बदलाव किया है, उन सब के लिए यह शैक्षिक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप अपनी परीक्षा से संबंधित चीजों को जानिए, समझिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से अपनी तैयारी जारी रखिए। आइए बात करते हैं हम मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर उत्तर प्रदेश ने जो परीक्षा पद्धति में बदलाव किया है उस पर। छात्रों, आप सबको पता ही होगा कि अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं वह निबंधात्मक प्रकार की होती थी, यानी कि आपको प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में, 20 से 25 शब्दों में और 500 शब्दों में लिखने होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होना है, यानी कि जो शैक्षिक सत्र 2025-26 है उसके अंतर्गत द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षा होने वाली है वह परीक्षा एकदम से आपको अलग रूप में देखने को मिलेगी। यानी कि अब आपको लिखना नहीं है, केवल गोले भरने हैं, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस पर आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको आपकी परीक्षा में विषय से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप उन बहुविकल्पीय प्रश्नों का चयन करके आप अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। आइए अब हम समझते हैं कि आखिर क्या क्या होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा में। अगर हम सत्र की बात करें तो सत्र आपका 25-26, और अगर हम सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर आपका सेकेंड होने वाला है, यानी कि सेकेंड। अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब आपकी जो परीक्षा ये मई में संभावित है, यानी कि 10 से 15 मई के बीच में घोषणा कर दी गई है कि परीक्षा संभावित होगी, लेकिन उसकी स्कीम नहीं आई है। स्कीम में सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि कब कब मेरे पेपर्स हैं। और अगर हम इसमें प्रश्नों की बात करें, प्रश्न के प्रकार, तो आपको सभी प्रश्न एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसको हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको आप सब लोग प्यार से कहते हो गोला भरने वाला एग्जाम। अब अगर हम प्रश्न संख्या की बात करें, प्रश्न संख्या कितनी होने वाली है, तो आपको इसमें 75 क्वेश्चंस टोटल मिलेंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं। दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पद्धति जो है वह बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये जो पद्धति है ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। वस्तुनिष्ठ का अर्थ ये होता है कि इन प्रश्नों के उत्तर की जांच करते समय किसी भी शिक्षक की उसकी मनमानी नहीं चलती है। यानी कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम आपकी कॉपी चेक कर रहे हो, तो हम चाहें कि हम अपने हिसाब से आपका मूल्यांकन करें, अपने हिसाब से आपको नंबर दें, तो हम कदापि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एकदम फैक्ट चीजों को जांचती है। अब आपके लिए ये बात क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जितना करेंगे उतना ही नंबर पाएंगे। वो लिखने वाला सहानुभूति शिक्षक की खत्म, क्योंकि अब आपको लिखने पर, कॉपी भरने पर, पेज भरने पर नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए आप एकदम तैयार रहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। अपने विषय के विषय वस्तु को पढ़िए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए और मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही करिए, ताकि आपका परसेंटेज खूब अच्छा हो जाए। नहीं तो फिर आपको असफलता का मुंह ही देखना पड़ेगा। देखिए, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कोर्स संचालित हो रहे हैं, जितने भी डिग्री डिप्लोमा के कोर्स हैं, अब सबकी परीक्षा और सभी विषयों की परीक्षा एमसीक्यू बेस पर ही होगी। अगर आप यूजी में हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट हैं, स्नातक कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, तो भी आप पीजी में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, आप एमए एमएससी एमकॉम कर रहे हैं तो भी, या आप कॉमर्शियल कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो भी, व्यवसायिक प्रशिक्षण कुछ भी,
तो जितने भी परीक्षाएं होने वाली हैं सब क्या होंगी, MCQ बेस पर होंगी। 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सब जो प्रश्न होंगे वो आपको गोले भर के ही उनके उत्तर देने हैं। बाकी आपका जो इंटरनल या प्रैक्टिकल होगा वह 25 नंबर का ही होगा और टोटल मिला दिया जाए तो एक विषय का एक पेपर आपका 100 नंबर का ही होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आपको अपने विश्वविद्यालय और अपनी परीक्षा अपने कोर्स के हिसाब से तैयार रहना है ताकि आपको परीक्षा में आसानी महसूस हो और आप प्रसन्नता पूर्वक प्रश्नों को हल करें और आपका परसेंटेज अच्छा आए। दोस्तों, यह शैक्षिक वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। आप इसको पढ़िए और अपने जरूरतमंद दोस्तों को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि वो भी जान ले कि हाँ, हमें किस प्रकार के परीक्षा प्रारूप का सामना करना है आने वाली मई की एग्जाम में। तो मई में आपका एग्जाम होना तय है। आप एकदम तैयार हो जाइए और इन सारी चीजों को दोबारा से समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे इस अचल टीचिंग पर एजुकेशन से जुड़ी हुई तमाम शैक्षिक वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे आप लाभान्वित होंगे। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा प्रश्न है। आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि ये जो मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है, अभी 2 वर्ष हुए हैं, अभी नई यूनिवर्सिटी है, इसके कुलपति कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की शैक्षिक वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए।